अच्छा एक बार ये सारे या तो इधर मुंह कर लो है ना, सब क्या है ना। हाँ हाँ इधर एक बार नारे लगा दो, थोड़ा हाथ ऊपर उठो, नारे लगाते हो, रिकॉर्डिंग हो रही है अब। आ जाओ एक बार आ जाओ, लगाओ नारे लगाओ। विनोद सर जी आ जाओ यार। इंकलाब जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पीटीआई की बहाली जल्दी हो, जल्दी हो जल्दी हो पीटीआई की बहाली जल्दी हो, जल्दी हो जल्दी हो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो पूरी करो। हमारी सेवा बहाल करो, बहाल करो बहाल करो। पीटीआई एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद साझा संघर्ष जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। पीटीआई की बहाली जल्दी करो, जल्दी करो जल्दी करो। पीटीआई की सेवा बहाल करो, बहाल करो बहाल करो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुख्यमंत्री अपना वादा किया जल्दी निभाओ, जल्दी निभाओ जल्दी निभाओ। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी नौकरी बहाल करो, बहाल करो बहाल करो। हरियाणा सरकार अपना वादा पूरा करो, पूरा करो पूरा करो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। पीटीआई एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। साझा संघर्ष जिंदाबाद। हाँ जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्यपाल है जी। सत्यपाल जी आप पीटीआई अध्यापक हैं? हाँ जी सर। कहाँ पोस्टिंग थी? मेरी पोस्टिंग गर्ल्स स्कूल इलाहाबाद थी जी सर। अच्छा तो ये आपकी जो सर्विस है ये कब टर्मिनेट की सरकार ने? सर फैसला हमारा 8 अप्रैल 2020 को आया था और हमारी हरियाणा सरकार ने सेवाएं समाप्त की थी 1 जून को, 1 जून को 2020 को। हाँ जी 1 जून 2020 को। तो आप धरने पे कब से बैठे हैं? हमने सर वैसे तो आधिकारिक रूप से हमने 12 जून से ये ब्लॉक लेवल पे शुरू करके और जिला मुख्यालय पर हम 15 जून से लगातार अनवरत जारी है। हाँ जी। आपकी कोई सरकार के किसी प्रतिनिधि से, डिपार्टमेंट के या मंत्री से या सीएम से किसी से मुलाकात हुई, मीटिंग हुई इस बारे में? पिछले 116 दिन से हमारा धरना जारी है सभी जिला मुख्यालयों पर और इन 116 दिनों के अंदर विभिन्न स्तरों पर जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायकगण हैं, मंत्रीगण हैं, सांसद महोदय हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से 2-3 दफ़ा बात हो चुकी है। अभी हाल ही में 6 अक्टूबर को हमारी बातचीत हुई है। अच्छा क्या निष्कर्ष है उसका, क्या कहते हैं? बातचीत के माध्यम से जो हमारा प्रतिनिधिमंडल माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला उनके द्वारा तो हमें ये ज्ञात हुआ है कि हमारे विभाग के अंदर ही हमारी सह सम्मान सेवा बहाली होगी। विभाग में कर देंगे? हाँ जी ये एक अच्छी बात है। हाँ जी। तो क्या ये सरकार इतने दिन लंबे धरने के बाद, प्रदर्शन के बाद ये बातें सुनती है? क्या वजह क्या है इसके पीछे? सरकार की मंशा ठीक नहीं है या हम अपनी बात कह नहीं पा रहे? देखिए सर, प्रजातांत्रिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर जब हम किसी बात से असंतुष्ट हैं तो मौलिक अधिकारों के अधीन हम लोग अपनी बात रखने के लिए हम एजिटेशन करते हैं, विरोध करते हैं, रोष जाहिर करते हैं और हमारी सेवा बहाली की मांग जो पूर्णतः जायज़ है उसको लेकर के हमने उस सच के साथ, क्योंकि सभी साथी इस फैसले के अंदर निर्दोष बताए गए हैं और इस बात को पूरे जनप्रतिनिधियों ने, सरकार ने भी माना है कि इस जो हमारी भर्ती थी इसके अंदर सभी साथियों का 1983 पीटीआई का कोई दोष नहीं है, केवल प्रक्रियागत खामियों के कारण भर्ती को निरस्त किया गया था। तो हम अपने सच के साथ पिछले 116 दिन से सत्याग्रह कर रहे हैं। इससे पहले भी 2003 में एक डिसीजन आया था जेबीटी टीचर का, अध्यापकों का, कि उसके ऊपर भी ये कि प्रक्रिया उनकी ठीक नहीं अपनाई गई थी और उनका सर्विस टर्म मतलब उसमें जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी थी, हाँ जी सर, वो लगभग चौटाला साहब सीएम से लेके और नीचे तक के अधिकारियों को उन्होंने जेल कर दी, 10 साल की उनकी सज़ा हुई। तो क्या इस टाइप की ऐसी खामियाँ जबकि आपकी तरफ से तो कोई खामी नहीं थी, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की बात की उन्होंने? हाँ जी, फैसले के अंदर जो हमारे संबंध में, उस फैसले को तो मैंने व्यक्तिगत रूप से इतना नहीं पढ़ा है, लेकिन जो हमारा फैसला है उसकी काफ़ी मैंने पढ़ी हुई है। फैसले के अंदर प्रक्रियागत दोष बताए गए हैं और जो तत्कालीन बोर्ड था उसके तरफ से जो प्रक्रियागत खामी रखी गई तो दोषी उन्हीं को बताया गया है। 1983 पीटीआई का इसमें कहीं भी दोष का जिक्र नहीं है। तो क्या सरकार उनके खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई करेंगे? सरकार ने एफआईआर दर्ज की है विजिलेंस
विजिलेंस हाँ की जांच विजिलेंस उनको- के, हाँ विजिलेंस के एसपी हैं, डीएसपी हैं शरीफ सिंह जी, उनके द्वारा एक एफआईआर दर्ज जुलाई महीने के अंदर दर्ज की गई थी। और जैसा कि ज्ञात होता है कि सरकार कह रही है कि हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं उस पर। तो क्या समाज के बाकी लोग भी आपके साथ जैसे अलग अलग बिल्कुल जी, बिल्कुल। समाज के जितने भी वर्ग हैं, एक समाज के अंदर जितने भी वर्ग विचाराधीन हैं, चाहे वह मजदूर है, किसान है, कमेरा वर्ग है, दुकानदार है, कर्मचारी संगठन है, सामाजिक संगठन है, पंचायती राज संस्थाएं हैं, सभी का अनन्य सहयोग हमें इन 116 दिनों के अंदर प्राप्त हुआ है। आप सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे कि भी इस विषय में, जैसे आज कितने 116 दिन 116 दिन, और हम लोग पाँच दिन सिरसा जिला अग्रणी रहा है, तो सिरसा जिला का 121 दिन का धरना हो गया सर आज। हाँ जी। तो 121 दिन से जब आप धरने पे बैठे हो, तो सरकार जैसे अब कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है या धीरे धीरे प्रोसेस में आ रही है, उसके लिए आप क्या सरकार से क्या दोबारा अपनी विनती, रिक्वेस्ट या जो कुछ भी आग्रह? हमने पिछले 121 दिन से लगातार जिस सच के साथ हम लोग सत्याग्रह कर रहे हैं, बहुत अनुशासित और संयमित तरीके से हम लोग यहाँ बैठे हैं, वो हम देख रहे हैं। जो हाँ जी, आपने देखा होगा मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता ये जानती है कि एक अध्यापक समाज की गरिमा का ख्याल रखते हुए हमने बहुत ही अनुशासित और संयमित तरीके से अपनी बात को जनप्रतिनिधि और सरकार के समक्ष रखा है। और हम पूर्णतः, जो हमारी एक ही मांग है जो पूर्णतः जायज़ है, सभी साथियों की सह समान सेवा बहाली हो, और इसको लेकर के हम लगातार लामबद्ध हैं। और अभी मैं कह रहा हूँ उसकी अनुपालना में अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो मीटिंग हुई माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, उसमें ज़रूर ये निकल के आया है कि हमारी सह समान सेवा बहाली होगी। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव रुख हम लोग कह सकते हैं, लेकिन पूर्णतः इससे संतुष्ट हम जब होंगे जब हमारी सेवा समान बहाली का ऑर्डर आ जाएगा। समान बालिका। हाँ जी। तो समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे आप ऐसे मौके पे कि समाज क्या करे ऐसे, अगर सरकार कोई धक्का करे, ज़बरदस्ती करे या कोई गलती किसी को किसी पे थोप दे, ऐसी कंडीशन में समाज कहाँ जाए, क्या करे? मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं और समाज के तमाम वर्गों से ये मेरी अपील है कि जब भी इस तरह का कोई शोषण होता है, इस तरह का जोर और जबर होता है, सभी को संगठित होकर के एक आवाज़ में, व्यापक एकता के रूप में एक आवाज़ में अपनी जो बात को बुलंद करना चाहिए। और मैं समझता हूं भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, और एक न एक दिन सच को परेशान किया जा सकता है, उसको हराया नहीं जा सकता, सच विचलित हो जाता है, और लेकिन एक दिन निश्चित तौर पे जीत हासिल होती है। तो आज जो आपके साथी जो धरने पे हैं, इनका क्या क्या नाम है, कौन कौन साथी हैं? हमारे साथी दर्शन सिंह जी हैं जी, सुरेंद्र कुमार हैं जी, रवि कुमार हैं जी, श्रीमती रोहित लिम्बा जी हैं। हाँ जी। तो आप 4 साथी आज उस पे हाँ जी, कार्मिक भूख हड़ताल। हाँ जी। भूख हड़ताल कब से शुरू की थी आपने? सर 15 जून से लगातार बता रहा हूँ, 116 दिन हो गए। अच्छा, भूख हड़ताल भी तभी से हाँ साथ जी, हाँ जी सर, क्रमिक अंशन। तो आपने अच्छे से ये सारी बातें कही। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, सरमन टीवी आपके साथ है। आप हमारे टीवी को सब्सक्राइब कर सकते हैं अपने, अगर आपको ये बात अच्छी लगे, क्योंकि हम हर रोज़ कोई इनको वीडियो डालते रहते हैं, कुछ ऐसी बातें जो फैक्ट्स है सरकार के खिलाफ हम लंबे समय से 1983 पीड़ित परिवार एवं पीटीआई संघर्ष समिति जिला सिरसा की ओर से मैं आपके चैनल को शुभकामनाएं देता हूं कि आप सच की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं और शोषित वर्ग की आवाज़ उठा रहे हैं। आगामी भविष्य के लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। धन्यवाद।